आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर नंबर 7। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं डक्टलेस और कुछ होते हैं हमारे पास डक्टेड। जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि वो उनकी जो सिक्रीशंस है ना वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड में होती हैं। ठीक है। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स हैं। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं उसका जो मेन सेंटर वो ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस, उससे फिर पाइट्यूटरी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होता है। और डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं उसमें से फिर हम कहते हैं कि सिग्नल्स निकलते हैं और डिफरेंट ग्लैंड्स में से फिर वो हार्मोन्स को जब सिग्नल पहुँचे तो वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स आते हैं जो कि हार्मोन्स को, केमिकल मैसेंजर्स जो हमारे हैं उनको रिलीज़ करते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस है, पाइट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस मेन सेंटर जो ब्रेन में है, ठीक है, वो पाइट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है। पाइट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है। उसके अलावा डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ जो वो कनेक्टेड है बॉडी में, फिर वो उसको सिग्नल्स भेजते हैं, वो ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं ताकि एक्शन परफॉर्म हो सके। ठीक है। तो हम देखते हैं पाइट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। ठीक है। और अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड के हार्मोन्स होते हैं। और थायराइड जो हमारे पास ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, मेटाबॉलिज्म कहते हैं हाजमे को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जितनी भी है वो थायराइड ग्लैंड करता है। हमारे पास लोअर एंड फ्रंट ऑफ द नेक मौजूद होता है। ठीक है। इसके दो लोब्स है, लेफ्ट और राइट है। और ये हमारे पास डिफरेंट साइड्स ऑफ थायराइड फॉलिकल्स के साथ अरेंज है। और इसके अलावा फिर पैराथायराइड ग्लैंड होता है जो कि कैल्शियम लेवल्स को ब्लड में रेगुलेट करवाता है। ठीक है। और बोन की हेल्थ, नर्व के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होता है, कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल है। ठीक है। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है जिसका नाम मिनरल कॉर्टिकॉइड है। इसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन्स जो है एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन वो भी रिलीज़ होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है। पेनक्रियाज की बात करें, पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दो रोल्स, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों आता है। पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन रोल है वो इंसुलिन और ग्लूकाजन रिलीज़ कर, जब ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है तो इंसुलिन रिलीज़ होती है और जब शुगर कम होती है तो ग्लूकाजन रिलीज़ होती है। इसलिए वजह से ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। और ये होता कहाँ पे? पेनक्रियाज बेसिकली गॉल ब्लैडर लिवर के साथ ही होता है। ओवरीज फीमेल्स में मौजूद है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फीमेल्स में दो ओवरीज होती हैं और जो कि एग्स को प्रोड्यूस करती है जो कि स्पर्म के साथ मीटिंग करके न्यू बॉर्न्स बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस मेल का वन ऑफ द मेन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मेल में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जितने भी होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल क्राइटेरिया जैसे कि बियर्ड, ब्रॉड शोल्डर्स, आवाज़ का भारी होना जो बलूगत के साथ आते हैं। ठीक है। बलूगत के साथ जितनी भी ये चीज़ें आती हैं, वो टेस्टिस जो होती हैं वो बिहाइंड द पेनिस मौजूद होती हैं, कवर्ड सेक्स में, स्क्रोटम में। ठीक है। और सेक्रोटल सेक्स लाइज आउटसाइड द एब्डोमेन एंड पेल्विस। ठीक है। हम ये देख सकते हैं सारे के सारे ग्लैंड्स, मेन जो हमारा है वो हाइपोथैलेमस है, पाइट्यूटरी उसके साथ है, पिनियल ग्लैंड लगा हुआ है। फिर पाइट्यूटरी जो है वो डिफरेंट हमारे और डिफरेंट जो ऑर्गन इसमें जो साथ साथ ग्लैंड्स लगे हैं उनके साथ कनेक्टेड है और वो अपनी अपनी सिक्रीशंस करते हैं जब ब्रेन से उनको सिग्नल मिलता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक छोटी सी डिटेल थी एनाटमी के लिहाज से। अगर हम अब इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की फर्दर डिटेल देखें तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स देखें तो हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है जो कि इनहिबिटिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे जब हार्मोन रिलीज़ करवाना होता है कि ग्रोथ बढ़े या कोई फंक्शन ज़्यादा, और कुछ पे ज़्यादा फंक्शन हो तो इनहिबिट यानी कि उसको कम करवाना होता है। तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स के गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। जो कि
फंक्शन इसका है रेगुलेट द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पाइट्यूटरी। बेसिकली पाइट्यूटरी को इसने कंट्रोल करवाना होता है। अब पाइट्यूटरी एंटीरियर पोस्टीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एंटीरियर लोब में ग्रोथ हार्मोन, एंडोकोर्टोफिक हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये रिलीज होते हैं। डिफरेंट इनके रोल्स क्या क्या हैं? इनका ग्रोथ में रोल है, स्ट्रेस में, थायराइड के फंक्शंस जैसे मैंने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म बताया था, रिप्रोडक्टिव में, वाटर बैलेंस किडनी जब करवाती है, ठीक है, कि कितना सॉल्ट अब्जॉर्ब होगा, वाटर अब्जॉर्ब होगा, कितना बाहर निकलना चाहिए, यूरिन कंसनट्रेटेड होना चाहिए, हमारा यूरिन जो है वो ज़्यादा येलो होना चाहिए, ज़्यादा वाइट होना चाहिए, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट होना चाहिए, वाटर बैलेंस, ये सारे के सारे हार्मोन्स के कंट्रोल में आते हैं। थायराइड हार्मोन ग्लैंड में 3 हार्मोन्स आएंगे, थायरोक्सिन, T4, थायरोआइडोथ्रायोनिन और कैल्किटोनिन, ठीक है, T4 T3। इनके भी फंक्शन मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड में क्या, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, जाहिर सी बात है हाजमा जब होता है मेटाबॉलिज्म ग्रोथ होती है तो एनर्जी होती है, ठीक है। कैल्शियम की ब्लड हीमोस्टेसिस की कैल्शियम कितना ज़्यादा कम होना चाहिए वो भी इसका रोल है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को हम देखें, ठीक है, इसके अलावा रेगुलेट्स कैल्शियम फोस्फेट लेवल्स को ब्लड में देखना, बोन की हेल्थ और मिनरल को। एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स एक है किडनी में और एक एड्रीनल मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेडुला अंदर वाला। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन जो एक रिप्रोडक्टिव, वो कॉर्टेक्स रिलीज कर, जबकि एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन मेडुला रिलीज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस को मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, स्ट्रेस सिचुएशन जिसे कहते हैं उसमें इनका रोल है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नमकियात मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कितना होना चाहिए बॉडी में, नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेनक्रियास का रोल क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आता है पेनक्रियास का रोल, ठीक है। रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। इंसुलिन ज़्यादा है तो मतलब शुगर कम है, शुगर अगर ब्लड में ज़्यादा है तो इंसुलिन रिलीज़ करवानी है, शुगर अगर कम है तो ग्लूकागोन रिलीज़ करवानी है। पिनियल ग्लैंड्स हमारे पास मेलाटोनिन है, ठीक है, जो कि स्लीप वेक साइकिल यानी कि सोने उठने की साइकिल, कैर्केडियन रिदम्स को मेंटेन कर, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। ओवरीज क्या है? फीमेल्स में होती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत मोन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं फीमेल्स के, वो इसका रोल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है, उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट आती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बलूगत की उम्र के बाद जो होती हैं, ठीक है। टेस्टिस इन मेल्स, टेस्टोस्टेरोन क्या स्पर्म प्रोडक्शन कराती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पोर्ट्स और रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ, डेवलपमेंट, बैलेंस में बॉडी के, स्ट्रेस रेगुलेशन, हर तरह का जो फंक्शन है वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। ये देखिए हाइपोथैलेमस मेन है, पिनियल ग्लैंड, पाइट्यूटरी है, उससे फिर आगे कितने ग्लैंड्स कनेक्टेड हैं और वो अपनी अपनी सिक्रीशंस कर रहे हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। पाइट्यूटरी ग्लैंड्स की फर्दर डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं कि अगर एंटीरियर पाइट्यूटरी है तो वो जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है उसका क्या क्या रोल है। ग्रोथ में ग्रोथ है, सेल प्रोडक्शन, रीजनरेशन है। एड्रीनोकोर्टिक का एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल स्ट्रेस को रिस्पॉन्स को करता है। थायराइड में जितने भी हैं वो क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में फॉलिकल्स एंड ओवरीज की ग्रो और मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में एग ओव्यूलेशन करवाता है यानी एग रिलीज, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जिसने जो होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करवानी होती है, ठीक है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन चाइल्ड बर्थ के बाद करवाता है, ठीक है। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शन चाइल्ड बर्थ के दौरान स्टिमुलेट करवाते हैं, मिल्क की इंजेक्शन ताकि लेबर पेन जब होती है। वैसोप्रेसिन वाटर बैलेंस को रेगुलेट करवाते हैं, किडनी में कितना वाटर अब्जॉर्ब होना चाहिए, यूरिन की प्रोडक्शन, ठीक है। थायराइड के T4 T3 के अलग अलग सेपरेट रोल्स हमारे पास आते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, सपोर्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा हमारे पास थायराइड हार्मोन की फर्दर डिटेल्स अगर
कुछ अगर थायराइड हार्मोन्स हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं उसकी बर्दाश्त, ठीक है, अगर ज़्यादा हो गए तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, और अगर कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। सिम्टम्स में इंक्लूड फटीग, जैसे अगर कम है तो हमारे पास वेट गेन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, सर्दी ना बर्दाश्त, तो फटीग आपकी बॉडी रहेगी बहुत ज़्यादा थकावट में। अगर हाइपर है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में भूख ज़्यादा लग सकती है। एड्रीनोकोर्टिक कॉर्टिको हार्मोन जो है वो हमारे पास स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए है, ठीक है। कॉर्टिसोल बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके अलावा जो है वो ये प्रोटीन और की ब्रेक डाउन भी करवाता है इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या आता है कि बॉडी को ग्लूकोज बनवा के देना किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स ना हो। इसके अलावा इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो बॉडी में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी वगैरह होते हैं उसमें भी इसका रोल है, इम्यून फंक्शन में भी रोल है। एल्डोस्टेरोन जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी भी निम्कियात फ्लूइड बैलेंस उसको मेंटेन करवाता है। सोडियम पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है। अगर पानी ज़्यादा अंदर होगा तो बीपी हाई होगा, ठीक है, तो इसने जो है वो रिलीज़ होना है, फिर उसको मेंटेन करवाना है। एंड्रोजन्स जो हमारे पास हैं वो सेकेंडरी सेक्शुअल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एस्ट्रोजन्स प्रोडक्शन फीमेल में जो है वो ये करवाती है सेक्सुअल अरोजल, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर को, और मेल्स में जो है वो टेस्टोस्टेरोन, ये ठीक है। एड्रीनोकोर्टिक हार्मोन ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम एक है जो कि एक्सेसिव कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन से होता है, इसमें वेट गेन होता है। उसके अलावा सेंट्रल ओबेसिटी, थिनिंग ऑफ द स्किन, मसल वीकनेस, एक एडिसन डिजीज़ है जिसमें जो है वो कम होता है कॉर्टेक्स से, तो लो लेवल्स और एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल की वजह से वेट लॉस होता है, उसमें वाले में वेट गेन, उसमें वेट लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। कैल्शियम हमारे पास इंपॉर्टेंट है बोन्स की और ब्लड में, ठीक है, बोन रीअब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। फोस्फेट भी एक मिनरल, विटामिन डी, रेगुलेशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, ये सारी चीज़ें करवाता है। लो ब्लड कैल्शियम जो होगा वो पीटीएच को ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा ताकि कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़, और हाई ब्लड कैल्शियम जो होगा वो पीटीएच कम रिलीज़ इनहिबिट करवाएगा ताकि जो है वो हाइपर कैल्सीमिया से बचा जा सके। हाइपर कहते हैं किसी भी चीज़ के ज़्यादा और हाइपो कहते हैं कम होने को, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो दिस कैन लीड टू द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ज़्यादा हो जाएंगे और हाइपो में जो लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स होंगे। अगर लो कैल्शियम लेवल्स हैं तो पट्टे कटते हैं, फड़फड़ाते हैं, ठीक है, उसके अलावा झटके वगैरह लगते हैं। और अगर हाई बहुत ज़्यादा है तो फटीग, बॉडी वीकनेस और किडनी स्टोन्स हो सकते हैं अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है बॉडी में, ठीक है।